न्यूयॉर्क में भारत पाक मूल की जोड़ी पर भड़के ट्रंप, ममदानी को दी चेतावनी। न्यूयॉर्क हिला, ट्रंप हुए नाराज। भारतीय मुस्लिम मेयर और पाकिस्तानी अमेरिकी सह अध्यक्ष की जोड़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्फी। न्यूयॉर्क वो शहर जिसे दुनिया की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जहां हर गगनचुंबी इमारत किसी सपने की तरह आसमान को छूती है, जहां दुनिया भर के लोग अपने भविष्य की तलाश में आते हैं। और अब यही शहर एक नए इतिहास का साक्षी बना है। पहली बार इस महानगर ने एक भारतीय मूल के मुस्लिम नेता को अपना मेयर चुना है, ज़ोहरान क्वामे ममदानी। 34 इयर्स की ममदानी ने न सिर्फ न्यूयॉर्क की राजनीति का चेहरा बदल दिया है, बल्कि वो उस सोच को भी चुनौती दे रहे हैं जो लंबे वक्त से अमेरिका की सत्ता के केंद्र में रही है। उनकी जीत को जहां सामाजिक समानता और प्रवासी समुदाय की जीत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं अमेरिकी राजनीतिक वर्ग में हलचल मच चुकी है। बिल्कुल, और यही वजह है कि ममदानी आज सिर्फ न्यूयॉर्क के नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की सुर्खियों में है। ममदानी की जीत ने अमेरिकी राजनीति की परंपरागत रेखाओं को हिला दिया है। उन्होंने अपने पहले ही फैसले से ये साफ कर दिया कि वो पारंपरिक नेता नहीं है। उन्होंने सत्ता में आने के बाद अपनी ऑल वुमेन ट्रांजिशन टीम बनाई है, यानी वो टीम जो शहर के प्रशासनिक परिवर्तन और नई नीतियों की रूपरेखा तय करेगी। इस टीम की सह अध्यक्ष बनाई गई हैं लीना मलिहा खान, जो यूके में जन्मी पाकिस्तानी अमेरिकी हैं और बाइडेन प्रशासन में फेडरल ट्रेड कमीशन की प्रमुख रह चुकी हैं। लीना खान वो नाम है जिन्होंने अमेरिकी कॉरपोरेट जगत में हलचल मचा दी थी जब उन्होंने बड़ी टेक कंपनियों के मोनोपोली के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। अब ममदानी और खान मिलकर एक ऐसी शहर की रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं जो समाजवादी सोच और जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही विवाद भी शुरू हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ममदानी पर निशाना साधा है। फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने उन्हें 100% कम्युनिस्ट लूनेटिक कहकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क और संप्रभुता खो चुका है, शहर बन गया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि वो इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम जरूर उठाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा है कि न्यूयॉर्क अब उन लोगों के लिए जगह नहीं रहा जो कम्युनिज्म से भागकर अमेरिका आए थे। ट्रंप के इन बयानों ने साफ कर दिया है कि ममदानी की समाजवादी नीतियां अमेरिका की दाएंपंथी राजनीति के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। दरअसल ज़ोहरान ममदानी की राजनीतिक सोच पूरी तरह से समाजवादी है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट किया था कि उनका लक्ष्य न्यूयॉर्क को एक ऐसा शहर बनाना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। उन्होंने वादा किया था कि वे मुफ्त बस सेवा, किराया फ्रीज और सिटी रन ग्रोसरी स्टोर्स जैसी योजनाएं शुरू करेंगे ताकि शहर की समृद्धि सिर्फ अमीरों तक ना सीमित रहे। बल्कि ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क की असली ताकत उसके मेहनतकश लोग हैं, वो लोग जो शहर को हर रोज चलाते हैं लेकिन उसकी चमक में खोते जाते हैं। वो चाहते हैं कि अब नीतियां उन्हीं के हित में बने, लेकिन इन वादों को पूरा करना आसान नहीं होगा क्योंकि शहर की आर्थिक संरचना संघीय और राज्य सरकार की फंडिंग पर काफी हद तक निर्भर करती है। न्यूयॉर्क सिटी का बजट करीब 112 अरब डॉलर का है, जिसमें से लगभग 25% फंडिंग संघीय और राज्य सरकार से आती है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो ममदानी की सरकार को मिलने वाली फंडिंग रोकने की कोशिश करेंगे। इसका सीधा असर ममदानी की योजनाओं पर भी पड़ेगा। मुफ्त सेवाओं से लेकर हाउसिंग योजनाएं तक सब कुछ प्रभावित होने वाला है। लेकिन ममदानी ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि अगर फंडिंग रोकी जाती है तो वो अमीरों पर टैक्स बढ़ाकर उस कमी को पूरा कर लेंगे। उनके मुताबिक शहर की असली जिम्मेदारी है उसके नागरिकों के प्रति, ना कि कॉरपोरेट लॉबियों के प्रति। यानी ममदानी अपने तरीके से न्यूयॉर्क को एक जनता का शहर बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है जब न्यूयॉर्क के फैसले सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों, शिक्षकों, ड्राइवर्स और छोटे कारोबारियों की जरूरतों के हिसाब से लिए जाएं, ना कि वॉल स्ट्रीट की मांगों पर।
और शायद यही बात उनके आलोचकों को खटक रही है। ट्रंप जैसे नेता ममदानी की इस सोच को अमेरिका की पूंजीवादी परंपरा के खिलाफ भी मान रहे हैं। लेकिन इन आलोचनाओं से इतर ममदानी का एक कदम ऐसा रहा है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। उनकी पूरी तरह महिलाओं की ट्रांजिशन टीम। उन्होंने आलोचकों को जवाब देने के लिए एक प्रतीकात्मक लेकिन बेहद प्रभावशाली कदम उठाया है। इस टीम में शामिल महिलाएं अमेरिका के अलग अलग पृष्ठभूमि से आती हैं और ये बताती है कि सत्ता अब सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित नहीं रही। लीना मलिहा खान जो इस टीम की सह अध्यक्ष हैं, उन्होंने ममदानी की जीत को कॉरपोरेट राजनीति की हार बताया है। उनका कहना है कि अब न्यूयॉर्क में धनबल नहीं जनबल की राजनीति चलेगी। हालांकि इंडिया पाकिस्तान जोड़ी को लेकर अमेरिकी दाएंपंथी वर्ग में काफी नाराजगी देखी जा रही है। मागा समर्थक समूहों ने दोनों को आप्रवासी जोड़ी कहकर निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर नस्लीय टिप्पणियां की जा रही हैं और यहां तक कि एक अपमानजनक मीम भी फैलाया गया जिसमें ममदानी के नाम वाला विमान एक गगनचुंबी इमारत की ओर बढ़ता दिखाया गया। यह मीम 9/11 की दर्दनाक यादों को उकसाने की कोशिश करता है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भारी आलोचना भी हुई। लेकिन इन ट्रोल्स और नफरत के बावजूद न्यूयॉर्क के प्रवासी समुदायों ने ममदानी और खान दोनों का खुलकर समर्थन किया है। दरअसल न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जिसने हमेशा विविधता को अपनाया है। यहाँ भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कैरिबियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी मूल के लोग एक साथ रहते हैं और ममदानी की जीत को ये समुदाय अपनी आवाज की जीत के रूप में देख रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं ये वही पल है जब एक प्रवासी बच्चे ने उस व्यवस्था को बदलने की ठानी थी जो अक्सर उसे हाशिए पर रखती आई है। ममदानी खुद भी प्रवासी पृष्ठभूमि से आते हैं। उनका परिवार मूल रूप से भारत का है और अब उनका नाम न्यूयॉर्क की सत्ता के केंद्र में आ चुका है। यानी ममदानी के समर्थकों का कहना है कि वो सिर्फ एक मेयर नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और जनता की भागीदारी की बात करता है। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप और उनके समर्थक इसे अमेरिकी मूल्यों के लिए खतरा बता रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच ये वैचारिक टकराव अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। तो आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममदानी अपने समाजवादी वादों को अमल में ला पाते हैं या फिर नहीं। क्या न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर बन पाएगा जो अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से अवसर दे, या फिर राजनीतिक विरोध और फंडिंग कटौती जैसे कदम उनके सपनों को अधूरा छोड़ देंगे। फिलहाल इतना तो है कि ममदानी ने न्यूयॉर्क की राजनीति में एक नई हवा चला दी है और ये हवा सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रहेगी। ये संदेश पूरे अमेरिका में जाएगा कि अब सत्ता की कहानी सिर्फ पुरानी सोच वाले नेताओं तक सीमित नहीं है। एक भारतीय मूल का मुस्लिम मेयर और एक पाकिस्तानी मूल की महिला सह अध्यक्ष, ये जोड़ी इस बात का प्रतीक बन गई है कि दुनिया बदल रही है और अब राजनीति भी जनता के असली मुद्दों पर लौट रही है। न्यूयॉर्क का ये नया अध्याय बताता है कि अगर इरादे साफ हो तो नस्ल, धर्म और पृष्ठभूमि जैसी सीमाएं भी मायने नहीं रखती। जहरान ममदानी और लीना मलिहा खान की जोड़ी चाहे विवादों में हो, लेकिन उन्होंने दिखा दिया है कि नई सोच, नया नजरिया और जनता की भागीदारी ही भविष्य की राजनीति की असली ताकत है। अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि ममदानी अपने वादों पर कैसे खरा उतरते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, न्यूयॉर्क अब वो शहर नहीं रहेगा जो पहले था। वहां अब नई सोच की गूंज है और शायद यही गूंज अमेरिका की राजनीति में भी बदलाव की शुरुआत बनेगी। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।